हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से संतोषजनक उत्तर न मिलने के आहत अयोध्या के व्यापारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। व्यापारी नेता नंद कुमार नंदू ने कहा कि हम सभी व्यापारी लगातार 18 महीनों से लिखापढ़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि टीली बाजार से नया घाट तक सड़क चौड़ीकरण की जद में कई व्यापारियों की दुकानें आ रही हैं, जिसको लेकर व्यापारी उचित समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया था। हम लोग लगातार 18 महीने से लिखापढ़ी कर रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने 23 तारीख को स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी थी, जिसमें व्यापारी समाज का सहयोग रहा, सफल रहा है। उसके बाद भी जिला प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है और गुपचुप तरीके से कुछ लोगों के साथ बैठक कर हम लोगों को उजाड़ना चाहता है। मुझे शंका है कि जिस प्रकार राम जन्मभूमि पीछे हरियाणा में उजाड़ा गया है, हज़ारों पुलिस फोर्स के साथ में, उसी प्रकार हम लोगों को उजाड़ दिया जाएगा। लिहाजा उजाड़ने के बाद हम लोगों का कोई सहारा नहीं बचेगा। हमारे परिवार भूखों मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। लगातार 1.5 महीने से हम लोग बीपी शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। कई लोग मृत्यु हो चुकी है हार्ट अटैक से, इसी चौड़ीकरण के टेंशन से। तो हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है। सरकार हम लोगों को कहे कि दुकान के बदले दुकान देंगे, उचित मुआवजा देंगे। ये मुआवजा 10,000 से 1 लाख रुपये तक दे रहे हैं हम व्यापारी किराएदारों को, और दुकान के बदले दुकान में अपने वादे से मुकर रहे हैं। लिहाजा हम लोगों के पास अब कोई सहारा नहीं है, कहीं भी समायोजन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम लोग आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से फरियाद करते हैं कि हम लोगों को सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु में अनुमति दी जाए। हम लोग मर जाना ही बेहतर समझेंगे, इसके अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। जिले में अवैध कारोबार हो रहा है, वो भी पुलिस के नाक के नीचे। अवैध पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बारूद का हुआ ब्लास्ट, मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ। पटाखों का निर्माण करने वाले घर छोड़कर हुए फरार, कोई हताहत नहीं। कोतवाली बीकापुर के तोरे माफी का मामला है। अयोध्या में प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मागुड़ का 1 दिवसीय मंडलीय धरना प्रदर्शन शिक्षा भवन पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अयोध्या मंडल के मंडल अध्यक्ष राम अनुज तिवारी तथा संचालन मंत्री शिवभूषण उपाध्याय ने किया। धरने की अध्यक्षता करते हुए मंडलीय अध्यक्ष राम अनुज तिवारी ने शासन द्वारा जारी नामा शासनादेश, जिसमें 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक विद्यालय संचालन का तुगलकी आदेश जारी किया है, उसको तुरंत वापस लेने की मांग किया और कहा यदि सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती है तो शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राम तिवारी मंडल अध्यक्ष ने कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, बंधुआ मजदूर नहीं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंडली मंत्री शिवभूषण उपाध्याय ने कहा, यह सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न इसलिए कर रही है क्योंकि शिक्षक उसकी गलत नीतियों का विरोध न करें, लेकिन शिक्षक उनके शोषण से डरने वाला नहीं है और आर पार के संगठन लड़ाई लड़ेगा। वहीं मीडिया प्रभारी संजीव चतुर्वेदी ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ये क्रांति कार्यक्रम है और ये मंडल का धरना है। हमारी मांगे हैं 19 सूत्री। इस मांग में सबसे पहली मांग है कि शिक्षण सत्र का समय परिवर्तित किया जाए और वित्तविहीन विद्यालयों को स्थगित किया जाए। हमें चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए और इन सब मांगों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग जो है पुरानी पेंशन बहाल करने की है। सभी को पुरानी पेंशन दी जाए। नई पेंशन एनपीएस धोखा है कर्मचारियों शिक्षकों के साथ, जिसको हम नहीं चाहते हैं। उसमें किसी को कुछ नहीं मिलना है, इसलिए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस तरह से हमारी 19 सूत्री मांग है, इसीलिए लेकर धरना दिया जाए।
पूरी उन्हें चरणबद्ध तरीके से हम धरना दे रहे हैं। आज ये दूसरा तीसरा धरना है और इसके बाद हम लखनऊ में इको पार्क में धरना देंगे। अंत में जेल भरो आंदोलन सम्मिलित हैं। बाराबंकी को छोड़कर बाराबंकी लखनऊ में सम्मिलित है। 8 जिले सम्मिलित हैं। अयोध्या जनपद अध्यक्ष मंत्री, अम्बेडकर नगर जनपद के अध्यक्ष मंत्री, सुल्तानपुर जनपद के अध्यक्ष मंत्री, मंडलीय मंत्री हमारे जिला अध्यक्ष हैं अमेठी से, वो भी उपस्थित हैं, श्री शुभन उपाध्याय जी। आदेश किया है, कहीं न कहीं से ये महसूस किया जा रहा है कि सरकार शिक्षकों के मुद्दे पे संवेदनशील नहीं है। एक तो विद्यालयों का जो टाइम है 8 बजे से 4:30 बजे, दूर दराज के विद्यालयों में लड़कियां पढ़ती हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, तो दूर से 4:30 बजे के बाद विद्यालय 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए व्यवहारिक दिक्कत है। पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है, जिससे नए शिक्षक जो 2005 के बाद नियुक्त हैं उनके लिए एक समस्या है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन दी जाए। पूरे कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल बंद रहे, उनको किसी भी तरीके का प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया गया, जबकि सरकार ने विभिन्न तरीके से पैकेज अन्य मजदूरों को, किसानों को या अन्य लोगों को दिया, लेकिन पूरा वित्तविहीन का शिक्षक हमारा पैकेज के अभाव में बुरी तरह से परेशान हुआ, विद्यालय टूटने के कगार पे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में जो विद्यालय बंद रहे उसमें वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, इनको परमानेंट शिक्षक की तरह से योग्यता के अनुरूप आमेलित किया जाए और एक बेहतर वातावरण में शिक्षकों से काम लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है कि शिक्षक और विद्यालय स्वस्थ तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन ये हमारी प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वयं के अपने मानदंडों को खंडित कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और निरंतर विरोध जारी रहेगा। अयोध्या में प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मागुड़ का 1 दिवसीय मंडलीय धरना प्रदर्शन शिक्षा भवन पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अयोध्या मंडल के मंडल अध्यक्ष राम अनुज तिवारी तथा संचालन मंत्री शिवभूषण उपाध्याय ने किया। धरने की अध्यक्षता करते हुए मंडलीय अध्यक्ष राम अनुज तिवारी ने शासन द्वारा जारी नामा शासनादेश, जिसमें 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक विद्यालय संचालन का तुगलकी आदेश जारी किया है, उसको तुरंत वापस लेने की मांग किया और कहा यदि सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती है तो शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राम तिवारी मंडल अध्यक्ष ने कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, बंधुआ मजदूर नहीं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंडलीय मंत्री शिवभूषण उपाध्याय ने कहा, यह सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न इसलिए कर रही है क्योंकि शिक्षक उसकी गलत नीतियों का विरोध न करे, लेकिन शिक्षक उनके शोषण से डरने वाला नहीं है और आर पार के संगठन लड़ाई लड़ेगा। वहीं मीडिया प्रभारी संजीव चतुर्वेदी ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ये प्रांतीय कार्यक्रम है और ये मंडल का धरना है। हमारी मांगे हैं 19 सूत्री। इस मांग में सबसे पहली मांग है कि शिक्षण सत्र का समय परिवर्तित किया जाए और वित्तविहीन विद्यालयों को स्थगित किया जाए। हमें चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए और इन सब मांगों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग जो है पुरानी पेंशन बहाल करने की है। सभी को पुरानी पेंशन दी जाए। नई पेंशन एनपीएस धोखा है कर्मचारियों शिक्षकों के साथ, जिसको हम नहीं चाहते हैं। उसमें किसी को कुछ नहीं मिलना है, इसलिए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस तरह से हमारी 19 सूत्री मांग है, इसीलिए लेकर धरना दिया जाए। पूरी उन्हें चरणबद्ध तरीके से हम धरना दे रहे हैं। आज ये दूसरा तीसरा धरना है और इसके बाद हम लखनऊ में इको पार्क में धरना देंगे। अंत में जेल भरो आंदोलन सम्मिलित हैं। बाराबंकी को छोड़कर बाराबंकी लखनऊ में सम्मिलित है। 8 जिले सम्मिलित हैं। अयोध्या जनपद अध्यक्ष मंत्री, अम्बेडकर नगर जनपद के अध्यक्ष मंत्री, सुल्तानपुर जनपद के अध्यक्ष मंत्री, मंडलीय मंत्री हमारे जिला अध्यक्ष हैं अमेठी से, वो भी उपस्थित हैं, श्री शुभन उपाध्याय जी।
आदेश किया है, कहीं न कहीं से ये महसूस किया जा रहा है कि सरकार शिक्षकों के मुद्दे पे संवेदनशील नहीं है। एक तो विद्यालयों का जो टाइम है 8 बजे से 4:30 बजे, दूर दराज के विद्यालयों में लड़कियां पढ़ती हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, तो दूर से 4:30 बजे के बाद विद्यालय 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए व्यवहारिक दिक्कत है। पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है, जिससे नए शिक्षक जो 2005 के बाद नियुक्त हैं उनके लिए एक समस्या है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन दी जाए। पूरे कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल बंद रहे, उनको किसी भी तरीके का प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया गया, जबकि सरकार ने विभिन्न तरीके से पैकेज अन्य मजदूरों को, किसानों को या अन्य लोगों को दिया, लेकिन पूरा वित्तविहीन का शिक्षक हमारा पैकेज के अभाव में बुरी तरह से परेशान हुआ, विद्यालय टूटने के कगार पे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में जो विद्यालय बंद रहे उसमें वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, इनको परमानेंट शिक्षक की तरह से योग्यता के अनुरूप आमेलित किया जाए और एक बेहतर वातावरण में शिक्षकों से काम लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है कि शिक्षक और विद्यालय स्वस्थ तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन ये हमारी प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वयं के अपने मानदंडों को खंडित कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और निरंतर विरोध जारी रहेगा। अयोध्या पहुंचे भाजपा के युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान। उन्होंने कहा, बचपन से मेरा लगाव था कि अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन करने का, आज मिला मौका। सभी युवाओं मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद अर्पित। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले तेजस्वी सूर्या, पिछले बार जो बहुमत आई थी उससे ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीतेंगे। शहर की सीमा पर भाजपा के लोगों ने जगह जगह किया सूर्या जी का स्वागत। आगमन है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बचपन से सपना था एक बार प्रभु राम जन्मभूमि के आगमन होना है, आज मौका मिला है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अर्पित करता हूँ और जीतेंगे। पिछले बार जो बहुमत आई थी उससे ज्यादा बहुमत से हम इस बार भी चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले 2 अक्टूबर को जिले के अमानीगंज में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। निःशुल्क सभी प्रकार की जांच की जाएगी। उक्त बातें कहीं अवधपुरी हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर के प्रबंधक श्री DK शिव सिंह ने। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मरीजों के लिए विशेष प्रकार की छूट हमारे अस्पताल द्वारा की जाएगी, जिसके तहत 2 अक्टूबर को निःशुल्क जांच व दवा वितरण की जाएगी। हमारा पता है अवधपुरी कॉलोनी फेज 2 बेनीगंज LIC के सामने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।